और साथ ही इस सप्ताह भर के हमारे त्योहार उत्सव, दिवाली, उसके बाद भाई दूज और आने वाला कल छठ पूजा का कार्यक्रम, इसकी भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी प्यारी बहनों, हमारा जो काम है आंगनवाड़ी, इस नाते से जो बच्चों की सेवा हम करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, नहीं होता है कोई। और वैसे भी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जो बच्चे हैं, खास करके 6 वर्ष से कम आयु के, उनका कई बार स्वास्थ्य की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत ध्यान रखना होता है। इसीलिए कि देखरेख करने के लिए वहां एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एक सहायक और उन सबको सुपरवाइजर के नाते देखरेख करने वाली हमारी बहनें, एक बहुत बड़ा जाल देश भर में ये फैला हुआ है। अपने प्रदेश में भी 25,000 से ऊपर ये आंगनवाड़ी इस समय काम कर। बच्चे को छोटी मोटी तकलीफ हो जाती है तो कैसे उनके कपड़ों को भी साफ करना, समय पर उनको जो आवश्यकता चीज की होती है उसको देना, पिलाना। अब ये एक कठिन काम जो आज से लगभग मैं कह सकता हूं कि 50 साल पहले जिसका अनुभव मैंने किया था कि उन छोटे छोटे बच्चों की 3 दिन तक की जो सेवा की, उन बच्चों की आयु तो 5 से 8 वर्ष थी, लेकिन आप तो 3 और 6 वर्ष के बीच के बच्चों का ध्यान रखती हैं। बहुत ही ये सराहनीय काम है उन बच्चों को संभाल कर के रखना। जिस भवन में हम उन बच्चों को रखते हैं, अर्थात जो आंगनवाड़ी होती है, वहां भी एक सुरक्षित भवन, उसके अभाव में हम लोग काम करते हैं। कभी उसकी छत खराब होती है, कभी वहां प्रकाश की व्यवस्था, कभी पानी की व्यवस्था नहीं है, कभी वहां शौचालय नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, फिर भी हजारों की संख्या में आंगनवाड़ियां, कहीं ना कहीं तकलीफ तो आपको जरूर आती है, फिर भी उसमें से आप रास्ता निकालते हैं। तो निश्चित कुल मिलाकर के संभाल करते हुए, जैसा मैंने बताया कि उनका डाटा भी आप तैयार करते हैं। अभी तक डाटा हम अपने रजिस्टर पर ये रखते रहे हैं, लेकिन अब आपको मोबाइल के साथ ऐप भी दी गई है कि आप उस डाटा को अपडेट करिए, और हर दिन अपडेट करेंगे तो उसका डाटा एक सर्वर में जाकर के और एक प्रकार से जानकारी सबको मिलती रहेगी, और एक प्रगति कैसी हो रही है इसका भी हम ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर इतना ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, तो आप सबका भी ध्यान रखना, ख्याल रखना, ये हमारा सरकार के लोगों का ये काम है। तो उस नाते से मुझे जो बताया गया कि आपकी जो सरकारी व्यवस्था है उसमें कुछ थोड़ा और अच्छी व्यवस्थाएं करने के लिए योजना कुछ होनी चाहिए, तो मैंने कहा कि आज चूंकि मैं सभी हमारी बहनों को, आंगनवाड़ी जो हमारी कार्यकर्ता हैं, जो हमारी सहायक हैं, उन सबके साथ बातचीत करना हूं, मैं स्वयं उनको बताऊंगा कि हमने जो उनके मानदेय हैं, जो मानदेय अभी तक आपको, यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो 10 वर्ष से ऊपर की कार्यकर्ता है, क्योंकि इसके 2 भाग ये हैं, 10 वर्ष से कम काम करने वाली कार्यकर्ता और 10 वर्ष से ऊपर अधिक सेवा देने वाली कार्यकर्ता। तो जो अभी तक 10 वर्ष से ऊपर जो सेवा देती है वो कार्यकर्ता अपनी है, उसका जो मानदेय है अभी 12,661 रुपया है। तो आज से उसको बढ़ाकर मैं 14,000 रुपया देने की घोषणा करता हूं। लगभग 1,339 रुपया इनका बढ़ जाएगा और ये 14,000 रुपया पाएंगी। इसी प्रकार जो 10 वर्ष से कम काम की जो सेवा जिनकी हुई है, या फिर जिनको मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हम कहते हैं, तो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 10 वर्ष से कम काम करने वाली ऐसी हमारी जो कार्यकर्ता हैं, इनका अभी तक का मानदेय है 11,401। इसको बढ़ा करके 12,500 रुपया आज से किया जाता है। इनकी वृद्धि भी लगभग 1,100 रुपया महीने की ये की जाती है। इसी प्रकार आंगनवाड़ी जो हेल्पर हैं, इन आंगनवाड़ी हेल्पर्स का अभी तक का मानदेय है 6,781। इसको भी बढ़ा करके 7,500 रुपया किया जाता है, अर्थात 719 रुपए की वृद्धि इसमें भी की जाती है। ये जितना भी मानदेय दिया जाता है, ये भारत सरकार और हरियाणा सरकार का जो एक मिला करके, और ये मानधन 60% और 40% के शेयर में दिया जाता है। कई बार ऐसा भी ध्यान में आता है कि जितना आपको दिया जाता है उसमें जो भारत सरकार का 40% का हिस्सा है वो काफी कम रहता है, लेकिन उसकी पूर्ति हमेशा हरियाणा सरकार करती है। तो इसलिए इसमें भी अभी भारत सरकार का हिस्सा तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी उनके जो 60% का शेयर है वो हरियाणा सरकार लगातार देती रहेगी। कभी भी भारत सरकार से
का 60% में कमी रहेगी तो हरियाणा सरकार देती रहेगी, और अपना 40% हरियाणा सरकार तो हमेशा देती ही है। ये भी आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा। और ये मानधन सारे देश भर में मैं कह सकता हूं, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का हो, चाहे आंगनवाड़ी सहायक का हो, ये देश भर में सर्वाधिक है। इसलिए सर्वाधिक मानधन देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। ऐसे 32 राज्यों की इस मानदेय की जानकारी दिए गए हैं। अब हमने 25% पद सुपरवाइजर के लिए, ये आप में से ही भरे जाएंगे। उसकी भी फरवरी 2024 में एक छोटी परीक्षा होगी। योग्य जो बहनें हैं वो सुपरवाइजर के पद पर भी 25% की संख्या में उसमें जा सकेंगे। ये हम पहली बार कर रहे हैं और ये एक छोटा परीक्षा का जो एक कार्यक्रम है उसको लेकर के किया जाएगा। इसी के साथ रिटायरमेंट के समय भी हम कुछ सम्मान राशि ये पहले आपको देते थे। अभी तक आंगनवाड़ी जो वर्कर हैं और आंगनवाड़ी हेल्पर हैं उनको 1 लाख रुपया और 50,000 रुपया ये दिया जाता था। अब वर्कर जो हैं यानी कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ता को 1 लाख की बजाय 2 लाख रुपया दिया जाएगा यानी रिटायरमेंट के समय, और जो हेल्पर हैं उनको 50,000 रुपए की बजाय 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अर्थात ये दोनों को डबल कर दिया गया है। इसी प्रकार वर्दी भत्ता भी अभी तक 800 रुपया दिया जाता था, अब इसको बढ़ा करके 1500 रुपया वार्षिक करने की मैं घोषणा करता हूं। गांव के अंदर हम लोगों ने बाल वाटिकाएं यानी सरकारी स्कूलों में जो हमारे जितने भी आंगनवाड़ी हैं उनको नाम पहले दिया था हमने प्ले वे स्कूल। अभी उनका नाम, क्योंकि सरकारी जो नई शिक्षा नीति है तो इन बाल वाटिकाओं का ही नाम रखा है। 4000 बाल वाटिकाएं बन चुकी हैं। अभी आगे और 4000 नई बाल वाटिकाएं जो आंगनवाड़ी हैं, जो अच्छी आंगनवाड़ी हैं, उन्हीं को उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से मैं तो आपके सामने यही एक विषय रखना चाहता हूं कि जो 1975 में ये आंगनवाड़ी का कार्यक्रम शुरू हुआ था, आज लगभग 50 वर्ष होने को आ रहे हैं। तो इस 50 वर्ष के काल में आप लोगों ने बाल स्वास्थ्य देखभाल, पालन पोषण, शिक्षा आदि इसके अंदर जो योगदान दिया है, सुझाव के रूप में जरूर देते रहेंगे। और जैसे जैसे आप सुझाव देंगे उन सुझावों के ऊपर हम काम करेंगे। हमारा उद्देश्य हमारी जो भविष्य की पीढ़ी है, हमारे आज के बच्चे हैं, उनका पालन पोषण अच्छा कैसे हो, और उसमें जो भी कोई योजनाओं के अंदर कोई अड़चने आती हैं उन अड़चनाओं को हम दूर कर सकें। तो इस प्रकार के इस काम में आपको आज मैंने आपसे जो बातचीत की है, आपने इसमें अपनी इस बात को साझा किया है। आपके अनुभव भी निश्चित रूप से अगर हमको प्राप्त होंगे, सुनने को मिलेंगे, तो उस अनुसार और ज्यादा इसमें आगे बढ़ाएंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत